हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको राजनीति विज्ञान विषय की उत्पत्ति, विकास और अर्थ के बारे में बताया था। और अब इस वीडियो की हम शुरुआत करेंगे राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन के दो दृष्टिकोणों से। राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन के दो दृष्टिकोण हैं, परंपरागत दृष्टिकोण एवं आधुनिक दृष्टिकोण। सबसे पहले मैं यहाँ पर परंपरागत दृष्टिकोण की बात करता हूँ। परंपरागत दृष्टिकोण की बात हम करते हैं। पहले मैं ये भी आपको समझा दूं कि परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण जो है उसमें क्या अंतर है कालक्रम का। तो राजनीति विज्ञान विषय की उत्पत्ति हुई 3री शताब्दी ईसा पूर्व। तब से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक अर्थात 1945-50 तक राजनीति विज्ञान विषय का अध्ययन जिस दृष्टिकोण के अंतर्गत होता आया है या हो रहा था उसे परंपरागत दृष्टिकोण के नाम से जाना जाता है। जबकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान विषय में एक नवीन दृष्टिकोण का विकास हुआ जिसे हम आधुनिक दृष्टिकोण या व्यवहारवादी दृष्टिकोण कहते हैं। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लेकर वर्तमान तक लगभग 1945-50 से लेकर वर्तमान तक राजनीति विज्ञान विषय का अध्ययन आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत हो रहा है। तो ये राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन के दृष्टिकोण है। परंपरागत दृष्टिकोण का कालक्रम है राजनीति विज्ञान विषय के जन्म से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक, और आधुनिक दृष्टिकोण का कालक्रम है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लेकर वर्तमान तक। राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन की शुरुआत राजनीति विज्ञान विषय के प्रथम दार्शनिक महान दार्शनिक प्लेटो से होती है या प्लेटो से मानी जाती है। और जब राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन की शुरुआत प्लेटो से होती है तो इसके परंपरागत दृष्टिकोण का विकास होता है। परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत बेसिकली राजनीति विज्ञान विषय में संस्थाओं के अध्ययन पर बल दिया गया। राजनीति विज्ञान विषय की जो संस्थाएं हैं खासतौर से राज्य व सरकार व राज्य रूपी दो संस्थाओं के अध्ययन पर महत्वपूर्ण रूप से बल दिया गया। और परंपरागत जो दृष्टिकोण है ये विषय वस्तु की बात हम आगे चलकर करेंगे कि इसके अध्ययन की विषय वस्तु ही क्या है, इसकी बात हम थोड़ा सा आगे करेंगे। पहले आपको ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि परंपरागत जो दृष्टिकोण है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो राजनीति विज्ञान विषय का जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसकी पहली विशेषता यह है कि राजनीति विज्ञान विषय का परंपरागत दृष्टिकोण चिंतन तर्क एवं कल्पना पर आधारित है। चिंतन तर्क एवं कल्पना पर आधारित है। अर्थात इस दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान के जो विद्वान हैं, जो दार्शनिक हैं, उन्होंने राजनीतिक संस्थाओं को लेकर, उनके क्रियाकलापों को लेकर चिंतन किया, तर्क वितर्क किया और बड़ी बड़ी कल्पनाएं की। ये जरूरी नहीं कि वो कल्पनाएं साकार हुई या उनका धरातल से या व्यवहारिकता से कोई संबंध रहा या नहीं रहा, कुछ का रहा कुछ का नहीं रहा, लेकिन इन्होंने एक लंबी लंबी कल्पनाएं की, चिंतन किया, मनन किया, तर्क वितर्क किए। इसलिए ये चिंतन तर्क और कल्पना पर आधारित है। जैसे प्लेटो का न्याय का सिद्धांत, प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत, प्लेटो ने जो न्याय का सिद्धांत दिया अपने चिंतन के द्वारा, अपनी कल्पनाओं के द्वारा, वो न्याय का सिद्धांत धरातल पर कभी साकार नहीं हो पाया, लेकिन चूंकि उन्होंने चिंतन किया, कल्पनाएं की, अपने तर्क दिए, तो चिंतन तर्क व कल्पना पर आधारित है, अर्थात व्यवहारिकता पर आधारित नहीं है। हालांकि तुलनात्मक रूप से मैं बाद में दोनों दृष्टिकोणों की तुलना करके आपको समझाऊंगा अंतर क्या है, लेकिन यहाँ पर पहली विशेषता इसकी कि चिंतन तर्क और कल्पना पर आधारित है, व्यवहारिकता पर आधारित नहीं है। राजनीति विज्ञान विषय का परंपरागत दृष्टिकोण आदर्शवादी है। ये राजनीतिक संस्थाओं को आदर्शवादिता के रूप में अध्ययन करता है, अर्थात ये मानवीय आदर्शों, मानवीय मूल्यों के अध्ययन पर बल देता है। ये यथार्थवादी नहीं है, वैज्ञानिकता या यथार्थवाद से इसका संबंध नहीं है। ये एक आदर्शवादी दृष्टिकोण है
जैसा कि प्लेटो की हम बात करते हैं, उन्होंने एक आदर्श राज्य की कल्पना की। हालांकि ऐसा आदर्श राज्य धरती पर कभी संभव नहीं हो पाया, साकार नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने कल्पना की, उन्होंने चिंतन किया। तो यह आदर्शवादी दृष्टिकोण है। इसकी तीसरी विशेषता है कि परंपरागत दृष्टिकोण मूल्य सापेक्ष दृष्टिकोण है। मूल्य सापेक्ष दृष्टिकोण है, अर्थात परंपरागत दृष्टिकोण के विद्वानों ने मानवीय मूल्यों के अध्ययन पर बल दिया है और कहा कि राजनीति विज्ञान विषय में मानवीय मूल्यों का अध्ययन किया जाता है। मानवीय मूल्यों का अध्ययन किया जाता है। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, नैतिकता, ऐसे मानवीय मूल्यों का यह अध्ययन करता है। अतः इसे मूल्य सापेक्ष दृष्टिकोण कहते हैं। जबकि आधुनिक दृष्टिकोण के प्रतिपादक, उसके जनक डेविड स्टर्न ने आधुनिक दृष्टिकोण को, व्यवहारवादी दृष्टिकोण को मूल्य निरपेक्ष कहा है और मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल दिया है। मानवीय मूल्यों से तटस्थ रहकर अध्ययन करने पर बल दिया है। राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण है, उसका मूल आधार नैतिकता एवं राजनीतिक मूल्य है। परंपरागत दृष्टिकोण के जो विद्वान हैं, वो राजनीति विज्ञान विषय का मूल आधार नैतिकता एवं राजनीतिक मूल्यों को मानते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि मूल्य सापेक्ष है, क्योंकि ये मानवीय मूल्यों अर्थात नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, बंधुत्व जैसी बातों का अध्ययन करता है, मूल्यों का अध्ययन करता है। अतः मुख्यतः ये परंपरागत दृष्टिकोण नैतिकता एवं मानवीय मूल्यों पर आधारित दृष्टिकोण है या मानवीय मूल्यों पर बल देता है। परंपरागत दृष्टिकोण की अगली विशेषता है कि परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीति विज्ञान विषय का ऐतिहासिक, दार्शनिक, संस्थागत एवं कानूनी अध्ययन करने पर बल दिया गया है। राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत राजनीति विज्ञान विषय का या राज्य का ऐतिहासिक, कानूनी, दार्शनिक एवं संस्थागत अध्ययन करने पर बल दिया गया है। व्यवहारवादी या अंत अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल नहीं दिया गया है। ऐतिहासिक रूप से राज्य का विकास कैसे हुआ, ऐतिहासिक रूप से राज्य अस्तित्व में कैसे आया, राज्य नामक संस्था जो है वो कैसे काम करती है, कैसे कानून बनाती है, दार्शनिकों के क्या मत हैं इसके बारे में, इन सब का अध्ययन करता है। व्यवहारिक अध्ययन नहीं करता, अध्ययन पर बल देता है। तो मुख्यतः हम परंपरागत दृष्टिकोण के लिए कह सकते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण जो है चिंतन, तर्क, कल्पना पर आधारित है। यह आदर्शवादी दृष्टिकोण है। आदर्शवादी दृष्टिकोण है। यह मूल्य सापेक्ष दृष्टिकोण है। इसमें नैतिकता एवं राजनीतिक मूल्यों पर अधिक बल दिया गया है और इसमें राजनीति या राजनीतिक संस्थाओं के ऐतिहासिक, कानूनी, दार्शनिक और संस्थागत अध्ययन पर बल दिया गया है। इस दृष्टिकोण में ये इसकी विशेषताएं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण में अध्ययन की विषय वस्तु क्या है, अर्थात परंपरागत दृष्टिकोण के विद्वान राजनीति विज्ञान में किस विषय वस्तु का अध्ययन करने पर बल देते हैं। तो परंपरागत राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन की मुख्य विषय वस्तु राज्य को माना गया है। इसकी मुख्य विषय वस्तु राज्य है और राजनीति विज्ञान विषय के जो विद्वान हैं, उन्होंने इसकी विषय वस्तु के बारे में अलग अलग मत दिए हैं। जैसे कुछ विद्वान कहते हैं ये राज्य का अध्ययन करता है, कुछ विद्वान कहते हैं कि सरकार का अध्ययन करता है, कुछ विद्वान कहते हैं कि ये राज्य व सरकार दोनों का अध्ययन करता है। तो राजनीति विज्ञान, परंपरागत राजनीति विज्ञान विषय का जो अध्ययन होता है, इसकी जो विषय वस्तु है, उसमें हम तीनों बातों को विस्तार से लेंगे। अध्ययन की मुख्य विषय वस्तु तो राज्य है और देखिए हम इसके तीनों मतों को ले लेते हैं। विद्वानों का पहला मत है कि यह राज्य का अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान विषय के कुछ प्रमुख विद्वान हैं जिनके नाम मैं आपको बताऊंगा। गार्नर, बलूनसली, जॉर्ज एच सेबाइन, लॉर्ड एक्टन, फ्रैंक गुडनाव एवं डॉक्टर जकारिया।
ये ऐसे विद्वान हैं जो ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान विषय में केवल राज्य का अध्ययन किया जाता है या राजनीति विज्ञान विषय राज्य का अध्ययन करता है। इन विद्वानों का ये मानना है कि राजनीति विज्ञान विषय में केवल राज्य का अध्ययन होता है और राज्य का ऐतिहासिक, दार्शनिक, कानूनी एवं संस्थागत अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान या परंपरागत राजनीति विज्ञान के महान विद्वान दार्शनिक गार्नर ने तो यहां तक कह दिया कि राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन का प्रारंभ एवं अंत राज्य के साथ होता है। अर्थात राजनीति विज्ञान विषय में ए से लेकर जेड तक केवल राज्य का ही अध्ययन होता है, अन्य किसी विषय वस्तु का अध्ययन नहीं होता। अतः इनका मानना है कि राजनीति विज्ञान विषय का प्रारंभ से लेकर राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन का प्रारंभ व अंत राज्य के साथ होता है। दूसरे महत्वपूर्ण विद्वान है बलूनसली। बलूनसली ने कहा कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य से है। राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य से है। यह राज्य के आधारभूत तत्वों, स्वरूप एवं विकास का अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान विषय का संबंध राज्य से है और यह राज्य के आधारभूत तत्वों, उसके स्वरूप एवं उसके विकास का अध्ययन करता है। ये बलूनसली ने कहा है। तो ये विद्वान मानकर चलते हैं कि राजनीति विज्ञान केवल राज्य का अध्ययन करता है। दूसरा मत है सरकार का अध्ययन। परंपरागत राजनीति विज्ञान विषय के कुछ महत्वपूर्ण विद्वान हैं, जिनमें सीले व लिकोक दो प्रमुख हैं। सीले व लिकोक का मानना है कि राजनीति विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन करता है। इनका मत है कि राजनीति विज्ञान विषय राज्य का नहीं, सरकार का अध्ययन करता है, क्योंकि राज्य तो एक अमूर्त संस्था है। राज्य तो सीमाओं का नाम है। राज्य का मूर्त रूप या कार्यकारी अंग सरकार है। अतः राजनीति विज्ञान राज्य का नहीं, सरकार का अध्ययन करता है। जैसा कि सीले और लिकोक ने अपना मत दिया। सीले का प्रसिद्ध मत है, कोटेशन है, कि राजनीति विज्ञान उसी प्रकार सरकार का अध्ययन करता है जिस प्रकार अर्थशास्त्र संपत्ति का, जीव विज्ञान जीव का, बीज गणित अंकों का और ज्यामिति विस्तार का। राजनीति विज्ञान उसी प्रकार सरकार का अध्ययन करता है जिस प्रकार से अर्थशास्त्र संपत्ति का अध्ययन करता है, जीव विज्ञान जीव का अध्ययन करता है, बीज गणित अंकों का अध्ययन करता है, ज्यामिति विस्तार का अध्ययन करता है। अर्थात जिस प्रकार से अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान, बीज गणित और ज्यामिति की विषय वस्तु एक है, उसी प्रकार राजनीति विज्ञान विषय की विषय वस्तु भी एक है, वो है सरकार। लिकोक ने कहा कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विधा है। राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विधा है। यह तीसरा मत है राज्य एवं सरकार दोनों का अध्ययन। कुछ महत्वपूर्ण विद्वान है जो ये कहते हैं कि भाई आप लड़ो मत हो। कुछ तो कह रहे राज्य का अध्ययन, कुछ कह रहे सरकार का अध्ययन। वो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान विषय सरकार का नहीं, राज्य का नहीं, अपितु दोनों का अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान के प्रमुख विद्वान है पॉल जेनेट, मार्शल डिमोक, प्रोफेसर विलोबी एवं गिलक्राइस्ट। ये विद्वान ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करता है। इन विद्वानों का मानना है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। राज्य के बिना सरकार का गठन नहीं हो सकता, सरकार के बिना राज्य की सीमाओं की सुरक्षा नहीं हो सकती। अतः राज्य है तो उसकी सरकार जरूर होगी, और सरकार है तो चूंकि उसका गठन किसी न किसी राज्य में ही होता है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसा कि पॉल जेनेट ने कहा, राजनीति विज्ञान राज्य के आधारभूत तत्वों एवं सरकार के सिद्धांतों का अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान राज्य के आधारभूत तत्वों एवं सरकार का अध्ययन करता है। प्रोफेसर विलोबी ने कहा
कि राजनीति विज्ञान जिन महान विषयों की व्याख्या करता है वे राज्य, सरकार एवं कानून है। अर्थात प्रोफेसर विलोबी ये कहता है राजनीति विज्ञान राज्य, सरकार एवं कानूनों का अध्ययन करता है। मार्शल डिमोक ने कहा कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य एवं उसके साधन सरकार से। मार्शल डिमोक ने कहा राजनीति विज्ञान विषय का संबंध राज्य एवं उसके साधन सरकार से है। अर्थात मार्शल डिमोक कहता है कि राज्य साध्य है, सरकार साधन है, और ये साध्य व साधन दोनों का अध्ययन करता है। गिल क्राइस्ट कहता है कि राजनीति विज्ञान राज्य एवं सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान राज्य एवं सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। तो ये तीन प्रमुख मत हैं परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत अध्ययन की विषय वस्तु संबंधित। लेकिन इनके अलावा परंपरागत राजनीति विज्ञान कुछ अन्य विषय वस्तुओं का भी अध्ययन करता है। यह परंपरागत राजनीति विज्ञान की जो विषय वस्तु है उसमें कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषय वस्तु भी हैं। जैसे पहला हो गया राज्य का अध्ययन, दूसरा हो गया सरकार का अध्ययन, तीसरा हो गया राज्य एवं सरकार दोनों का अध्ययन, और चौथा है मानवीय मूल्यों का अध्ययन। चौथा है मानवीय मूल्यों का अध्ययन। अर्थात परंपरागत राजनीति विज्ञान में राजनीति विज्ञान के विद्वान ये मानकर चलते हैं कि ये मानवीय मूल्यों का अध्ययन करता है। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, कर्तव्य, अधिकार आदि मानवीय मूल्यों और आदर्शों का अध्ययन भी किया जाता है। इसकी पांचवी विषय वस्तु है राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन। राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन अर्थात परंपरागत राजनीति विज्ञान के विद्वान ये कहते हैं कि दार्शनिकों के द्वारा राजनीति विज्ञान के जितने भी सिद्धांत प्रतिपादित हुए, चाहे वो न्याय पर, चाहे वो स्वतंत्रता पर, चाहे वो समानता पर, चाहे वो अधिकारों पर, चाहे वो राज्य की उत्पत्ति पर, जो राजनीतिक सिद्धांत परंपरागत राजनीति विज्ञान के विद्वानों ने प्रतिपादित किए हैं उनका अध्ययन भी परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इसके अध्ययन की अगली विषय वस्तु है स्थानीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं कानूनों का अध्ययन। परंपरागत राजनीति विज्ञान के विद्वान ये भी मानकर चलते हैं कि परंपरागत राजनीति विज्ञान में स्थानीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं कानूनों का अध्ययन भी किया जाता है। तो ये परंपरागत राजनीति विज्ञान का जो दृष्टिकोण है उसके अध्ययन की प्रमुख विषय वस्तुएं हैं। ठीक है।